बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा वर्क परमिट के बारे में और ख़ास तौर पे बहुत से दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि कनाडा वर्क परमिट हासिल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसका नाम है लीमिया। तो ये लीमिया क्या होता है? अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं और अभी आप कनाडा की वीज़ा कंसल्टेंसी सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्लाइंट्स के लिए विज़िट वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं और एक माकूल जो है मुनासिब कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप एक विज़िटर हैं, आप एक ट्रैवलर हैं, आप ये वीडियो आखिर तक देखें। आप कनाडा वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं, कनाडा का वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पसंद आ जाए इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप कनाडा वर्क परमिट के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपका मकसद ये होता है कि आप पाकिस्तान से कनाडा चले जाएं और वहाँ पे जाके कोई काम करें। इसमें हाईली स्किल्ड पीपल भी होते हैं और नॉन स्किल्ड पीपल भी होते हैं, यानी जिसको हम लेबर क्लास कहते हैं वो भी होती है और जो स्किल्ड पीपल होते हैं वो भी होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लीमिया क्या चीज़ है। लीमिया का मतलब होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये क्या चीज़ है, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ ताकि आपको बात की समझ में आ जाए। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आप एक एम्प्लॉयर हैं या मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ। मैं पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करता हूँ। किसी किस्म का बिज़नेस हो सकता है, नंबर ऑफ़ बिज़नेसेस हैं। ठीक है, मुझे एक बंदा रिक्वायर्ड है। अब मिसाल के तौर पे जो है वो मुझे कोई कारपेंटर रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रीशियन रिक्वायर्ड है, प्लम्बर रिक्वायर्ड है, मुझे अकाउंटेंट चाहिए, वेब डिज़ाइनर चाहिए, या अकाउंट्स का बंदा चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा हो सकता है मुझे किसी भी कैटेगरी में कोई बंदा रिक्वायर्ड हो। तो होता ये है कि जो कंपनीज़ कनाडा में होती हैं, जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने हायरिंग करनी होती है। मुख्तलिफ़ मौक़े पे वो शेफ़ को हायर करते हैं। जो हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको हायर करते हैं और जो स्किल्ड लोग होते हैं, स्किल्ड पीपल होते हैं, उनकी डिमांड होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है कनाडा में, जो कंपनी होती है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो सबसे पहले एक ऐड लगाता है। वो ऐड कनाडा के जॉब्स बैंक की वेबसाइट पे लगाता है और कनाडा की मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर, जिसमें इंडीड कनाडा है, जॉब्स बैंक है, और भी 3 से 5 एड्स उसने देनी होती हैं कि मुझे ये बंदा जो है वो रिक्वायर्ड है। फ़र्ज़ करें, मैं आपको सादा और लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि एक एम्प्लॉयर है, उसका रेस्टोरेंट है और उसको एक पाकिस्तानी शेफ़ चाहिए जो कि देसी खाने पका सकता हो। अब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली वो पाकिस्तान से किसी को हायर कर लेगा। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक कानून है, एक रूल है कि जिस बंदे की आपको तलाश है, जो एम्प्लॉयर इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है और उस बंदे को किसी भी एम्प्लॉई की तलाश है, किसी भी वर्कर की तलाश है, सबसे पहले वो क्या करेगा कि 3 से 5 लोकेशंस पे, वेबसाइट्स पे और ऐड देगा। लोकल न्यूज़ में भी दे सकता है। उससे ये होता है कि कनाडा में मौजूद जो लोग होते हैं, बहुत से लोग विज़िट पे गए होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो तालीम हासिल करने के लिए गए होते हैं, उनको भी अनलिमिटेड जो है वो काम करने की इजाज़त होती है। उनके पास ओपन वर्क परमिट होता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ये कानून है कि आपने पहले बाहर से बंदा नहीं बुलाना। आपने कोशिश करनी है कि कनाडा में जो लोग पहले से मौजूद हैं, जिनके पास जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंसी है या जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है या जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा स्टेटस है, या जो लोग विज़िट पे आए हुए हैं, उनमें से आप किसी को देख लें, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें, उन लोगों को इनवाइट करें, उनको बुलाएं। हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो वहीं से आपके काम का निकल आए। अब उसमें ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉयर ये कहता है कि यार मुझे तो डायरेक्ट बाहर से बंदा हायर करना है, तो देखें उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की हक तलफी होती है। देखें, डेफिनेटली अगर आप वहाँ के मकामी लोगों को मौका नहीं दे रहे और आप बाहर से लोगों को बुलवा रहे हैं, तो पहले आपको क्या चाहिए होता है कि पहले आप जो है वो वहीं पे एहतमाम करें, वहीं पे इंतज़ाम करें। 2 से 3 महीने आप देखें, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें और डाटा इकट्ठा करें। अगर आपको लगता है कि जितने लोग आपके इश्तहार देने के बाद आपको मिले हैं और उन्होंने
जो है आपके वो काम के नहीं हैं, तो फिर क्या होता है कि वो एम्प्लॉयर जो होता है वो ईएसडीसी को रिक्वेस्ट करता है। ईएसडीसी क्या चीज़ है? ईएसडीसी का मतलब है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, ये बेसिकली एक आप इदारा समझें। तो एम्प्लॉयर क्या करता है जी, वो उनको रिक्वेस्ट देता है लीमिया अप्रूवल के लिए, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। वो रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे ये बंदा चाहिए था, मुझे एक शेफ़ चाहिए था जो कि पाकिस्तानी देसी खाने पका सकता हो। लेकिन अब बदकिस्मती से मैंने जब लोगों के इंटरव्यूज़ किए तो मुझे कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं मिला कि जिसको मैं हायर कर सकूं, तो मजबूरन आप मुझे अप्रूवल दें, लीमिया अप्रूव कर दें मेरा, ताकि मैं इसका जो है वो बाहर से इंतज़ाम करूं। और कुछ लोग हैं मेरे सर्कल में, मेरे पूल में, मैं उनमें से जो है वो फाइनलाइज कर लूँगा और उनको मैं कनाडा जो है वो बुला लूँगा वर्क परमिट पे। बात समझ आ गई? तो लीमिया कौन देता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कंपनी का जो मालिक होता है वो इनिशियली अप्रूवल होती है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक वैकेंसी होती है, एक सीट होती है, एक अप्रूवल होती है कि ये हमें बाहर से बंदा लाना है। फॉरेन नेशनल्स जो होते हैं, वो इंडियन भी हो सकता है, वो फिलिपिनो भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी भी हो सकता है। लीमिया अप्रूव कराने के लिए जो एम्प्लॉयर होते हैं उन्हें पहले लोकल मार्केट में लोगों को सर्च करना होता है। अगर लोकल मार्केट में कोई आदमी ना मिले तो फिर वो इसकी अप्रूवल लेते हैं। इस पे तकरीबन 1000 से $1200 का खर्चा भी आता है। इसकी फ़ीस होती है, इसकी अप्रूवल्स आती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लोग जिसको उसने हायर करना होता है वो उसको एक वर्क परमिट जारी करता है। फिर आप कनाडा की वेबसाइट पे जाके बाकायदा आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करते हैं और उसमें जो ऑप्शन मुंतखब करते हैं वो आप मुंतखब करते हैं कनाडा वर्क परमिट। देखें, जिसके पास लीमिया होता है वो बआसानी अपना वीज़ा ख़ुद प्रोसेस कर सकता है। चाहे तो आप किसी कंसल्टेंट से करवा लें, किसी एजेंट से करवा लें, हम भी आपके लिए कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0305 405 1144, 0305 405 1144। जिस आदमी के पास लीमिया आ चुका तो उसके बाद सिर्फ उसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें उसकी बायोमेट्रिक होती है, वो वीज़े की फ़ीस सबमिट करता है और उसके बाद वो अपने पासपोर्ट को जमा करता है। इंशाल्लाह उसके बाद फिर उसका अप्रूवल आ जाता है और वो ट्रैवल कर जाता है। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि लीमिया कोई एजेंट बेचता है, कोई कंसल्टेंट बेचता है। किसी भी एजेंट का या कंसल्टेंट का कोई किरदार नहीं होता। लीमिया बेसिकली एम्प्लॉयर जारी करता है एम्प्लॉई को। उसके लिए ढेरों वेबसाइट्स हैं, आप अप्लाई करें। अगर आप उस मेरिट पे आते हैं, जो चीज़ें एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड कर रहा है, तो एम्प्लॉयर आपको लीमिया फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है। जो उसका खर्चा होता है वो एम्प्लॉयर खुद पे करता है। अच्छा, अब इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोस्तों ने पूछा था कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। फ़र्ज़ करें कि एक एम्प्लॉयर ने लीमिया अप्रूव करा के पाकिस्तान में किसी बंदे को दे दिया कि यार आपको मैं वर्क परमिट देता हूँ, आप मेरे पास आ जाएँ। ये 1 साल का भी हो सकता है वर्क परमिट, 2 साल का भी हो सकता है। उसकी जो फ़ीस होती है वो 155 कनेडियन डॉलर है और $85 में आपकी बायोमेट्रिक होगी। तकरीबन ये 240 कनेडियन डॉलर बनते हैं टोटल। लीमिया अरेंज करना कैंडिडेट का काम होता है। जो जॉब हंट कर रहा होता है वो कनाडा की मुख्तलिफ ऑफिशियल्स वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ जाके अपना सीवी जो है वो एम्प्लॉयर को सबमिट करेगा, एम्प्लॉयर को बताएगा। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हाईली स्किल्ड जॉब्स होती हैं, और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि नॉन स्किल्ड या जर्नल हेल्पर्स के लिए होती हैं। लेकिन उसमें भी आपको एटलीस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकता है, स्काइप पे ले सकता है, और भी मुख्तलिफ ज़राए हैं। वो आपको आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ये चेक करेगा कि यार आपको काम आता है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। देखिए, लीमिया इस बात की गारंटी नहीं है कि कनाडा की जो एम्बेसी है वो आपको वीज़ा लगा देगी। जब लीमिया आएगा उसके बाद आपका वो प्रोसीजर शुरू होगा, फिर आप अप्लाई करेंगे उसके लिए, और उसके बाद फिर वो जो है वो एम्बेसी में जमा हो जाएगा। डेफिनेटली फिर वीएफएस ग्लोबल पाकिस्तान में वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर है, उसकी अपॉइंटमेंट होगी, बायोमेट्रिक होगी, वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे। लीमिया रियल है या फेक है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। बहुत से एजेंट्स आपको कहेंगे कि हम आपको लीमिया दिलवा देते हैं। कोई कहता है जी हम आपको 30 लाख में लीमिया दिलवा देते हैं, कोई कहता है 25 लाख में, कोई कहता है 35 लाख में। बेसिकली ये एक इनिशियल अप्रूवल होती है, इसको जॉब ऑफर लेटर भी कहा जाता है।
उसके बाद वो बंदा वहाँ कनाडा में जाएगा, फिर उसका मेडिकल होगा, उसका जो है वो वर्क परमिट जारी होगा, इंश्योरेंस बनेगी एंड सो ऑन, एक पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो ये देखें कि एम्प्लॉयर जो होता है वो उसको भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। 1000-1200 कैनेडियन डॉलर जो है वो पे करता है लीमिया अप्रूव कराने के लिए। अब उसमें मैंने एक इदारे का नाम आपको बताया था, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, ये इदारा है जो कि लीमिया जारी करता है या अप्रूव करता है एम्प्लॉयर्स के लिए। अब जब आप एक एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट देता है कि सर ये देखें, ये मुझे बंदा चाहिए, मुझे एक्स वाई जेड कैटेगरी में एक बंदा चाहिए और मुझे आप लीमिया अप्रूव कर दें, तो वो जो डिपार्टमेंट होता है, उनकी जो टीम होती है, वो कहती है कि क्या आपने कनाडा में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, कुछ लोगों को आपने बुलाया है, ये तो नहीं है कि आप किसी की हक तलफी कर रहे हैं और जंप लगा के आप उनका हक खा रहे हैं और बाहर से बंदा बुला रहे हैं। तो वो एम्प्लॉयर क्या करता है, वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि सर ये देखें, ये लोग थे, 10 15 20 जो भी थे, मैंने इनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। तो वो डिपार्टमेंट फिर उन बंदों को कॉल करता है कि जी आपका इंटरव्यू हुआ था, आपको बुलाया था इन्होंने, आपसे बातचीत हुई है, इस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया था। अगर वो बंदे कहते हैं जी हमें तो बुलाया नहीं है, हमें तो किसी ने भी जो है वो कॉल नहीं की, और हमारा तो इंटरव्यू सही तरह हुआ भी नहीं है, हमें उन्होंने वैसे ही जो है वो बाहर निकाल दिया या हमें सेलेक्ट नहीं किया, तो उसमें आपका लीमिया कैंसिल भी हो सकता है। ये बात आप समझ लें। अब एम्प्लॉयर जो होता है, बेसिकली आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लीमिया या वर्क परमिट जो है वो सेल करते हैं, 35 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का, 25 लाख का। और डेफिनेटली उसमें बहुत से कंसल्टेंट्स और एजेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, हालांकि ये टोटल गैर कानूनी है, इलीगल है। छोटी सी बात है, फ़र्ज़ करें मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ और मुझे कोई बंदा चाहिए, तो मैं उस बंदे को फ्री में लीमिया दूंगा, वर्क परमिट दूंगा, वो मेरे पास आएगा, वीज़ा देना मेरी ज़िम्मेदारी है, उसका रहना खाना पीना अकोमोडेशन तनख्वाह देना मेरी ज़िम्मेदारी है, बजाय कि मैं उसको लीमिया सेल करूँ। लेकिन ये चल रहा है। फिर लोग क्या करते हैं कि लोग पाकिस्तान में बैठ के लीमिया या वर्क परमिट हासिल करना खासा मुश्किल काम है। लोग फिर ये करते हैं कि वो पाकिस्तान से विज़िट पे चले जाते हैं, किसी भी तरीके से बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करके, ट्रैवल हिस्ट्री बना के, और वो जब कनाडा में चले जाते हैं तो 99% जो है उनका वर्क परमिट लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की अक्सर डिमांड्स रहती हैं। कनाडा में डिफरेंट सूबे हैं, हर सूबे में गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जो टेस्टिंग फेज़ में होते हैं, फिर उनको एक्सटेंशन भी मिल जाती है। तो 1 साल का परमिट या 2 साल का परमिट वो टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर वो लोग जो वो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको जो है वो समझानी थी कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने जो फ्री वेबसाइट्स हैं जिन पे जॉब्स आती हैं, जो एम्प्लॉयर्स जॉब्स को पोस्ट करते हैं, उनके लिए आपने अप्लाई करना है। आप पीएनपी प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं, हर सूबे के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। देखें, जैसे हमारे पाकिस्तान में सूबे हैं, सूबा सिंध है, सूबा पंजाब है, केपीके है, बलूचिस्तान है, इसी तरह कनाडा में भी मुख्तलिफ जो है वो सूबे हैं। हर सूबे में गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। पूरे कनाडा की जो आबादी है वो काफ़ी कम है, तो वो चाहते हैं कि लोग हमारे पास आएँ, स्किल्ड पीपल हमारे पास आएँ और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में अच्छा किरदार अदा करें। हमें प्लम्बर भी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, बुचर्स भी चाहिए, यानी कसाई भी चाहिए, ठीक है जी। हमें शेफ़ भी चाहिए, हमें कुक्स भी चाहिए, हमें हेल्पिंग स्टाफ भी चाहिए, हमें हॉस्पिटैलिटी के बंदे भी चाहिए, हमें ग्राफिक डिज़ाइनर भी चाहिए, हमें हाईली क्वालिफाइड जो अकाउंट्स के एक्सपर्ट्स भी चाहिए। इस तरह के लोगों की डिमांड रहती है। तो अगर आप अकेले जा रहे हैं, उसका भी एक प्रोसीजर है। आप अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, उसका भी एक प्रोसीजर है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं। वो लोग विज़िट वीज़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वो लोग वर्क परमिट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो कनाडा का एक इमिग्रेशन प्रोग्राम भी होता है, पीएनपी के थ्रू ढेरों प्रोग्राम्स हैं। यानी या तो एक्सप्रेस एंट्री होती है, फेडरल में आप अप्लाई कर देते हैं, फेडरल में अप्लाई करते हैं, उसमें आपके पॉइंट स्कोर जो वो काउंट होते हैं कि आपने आइल्स किया है या नहीं किया, आपकी तालीम कितनी है। हाईली स्किल्ड पीपल एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं, फिर फेडरल उनको वहाँ से पिक कर लेता है। एक पूल होता है, उसमें जो कुरानंदाजी होती है, फिर आपका जो स्कोर होता है वो देखा जाता है कि किस कट ऑफ पे आपका स्कोर आ रहा है। जो लोग उसमें रह जाते हैं फिर वो पीएनपी में आगे प्रोसेस कर जाते हैं। हर सूबे में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट हैं। किसी को फिशरी का प्रोग्राम, यानी कि देखें हर सूबे की अपनी एक एबिलिटी है। कोई लकड़ी के काम में महारत रखता है, कोई सी फूड्स में महारत रखता है, कोई टेस्टिंग। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा खुद सपोर्ट करती है हर सूबे को। फिर उसमें कोटा एलोकेट किया जाता है कि आप इतने वर्कर्स, इतने बंदे बाहर से बुला सकते हैं।
कुछ लोग डायरेक्ट इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन का प्रोग्राम है। आपको डायरेक्ट पीआर मिलती है, परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है और वही तहफ़्फ़ुज़ात मिलते हैं जो कि एक पीआर वाले बंदे को मिलते हैं। एजुकेशन फ्री मिलती है और भी बहुत सारे आपको सहूलियात मिलती हैं। दूसरा इमिग्रेशन प्रोग्राम होता है पीएनपी का। तो अब डेफ़िनेटली आप अगर पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान से स्विच कर रहे हैं, तो कुछ तो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि वो आपको अपने पास जो है वो रेजिडेंसी दे सके। इसके अलावा सिंपल LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, ये एक प्री अप्रूवल परमिट होता है, एक प्री अप्रूवल लेटर होता है, यूँ समझ लें कि जो एम्प्लॉयर जो है वो अपनी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से उसको अप्रूव करवाता है, फिर पाकिस्तान में वर्क परमिट आता है। जब आप कनाडा की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं कि जी आई हैव अ वर्क परमिट, आई हैव अ लीमिया, और उसके बाद एक फॉर्म फिलअप होता है, उसकी फ़ी आप पे करते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है वो बायोमेट्रिक के लिए आपको कहा जाता है, फिर आप VFS में अपॉइंटमेंट लेते हैं, बायोमेट्रिक करवाते हैं। फिर उसके बाद फिर दोबारा से वो चेक एंड बैलेंस करते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। फिर आपको ईमेल आती है कि आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करा दें। फिर आप VFS ग्लोबल जाते हैं, जमा कराते हैं, फिर वीज़ा लग कर आता है। फिर आप ट्रैवल करते हैं। और एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना, बाज़ औक़ात वो स्टूडेंट्स को हायर कर लेते हैं जो कि कनाडा में पढ़ने के लिए गए हुए होते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वो 2 साल तो वहाँ पे स्टडी करेगा, तो वो जो है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास वो क्लोज़ वर्क परमिट्स होते हैं, वो एम्प्लॉयर्स के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉयर के पास आप काम कर सकते हैं। तो जो मकामी होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो किसी भी स्टूडेंट को क्लोज़ वर्क परमिट दे सकता है। ओपन वर्क परमिट में और क्लोज़ वर्क परमिट में ये फ़र्क होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर आपको क्लोज़ वर्क परमिट देता है, तो आप सिर्फ़ उसी के साथ काम करेंगे या फिर कनाडा से एग्ज़िट हो जाएँगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने किसी एम्प्लॉय को बुला लिया क्लोज़ वर्क परमिट पे, तो वो बाउंड है, वो पाबंद है कि वो मेरे साथ काम करेगा 1 साल या 2 साल। इसी तरह ओपन वर्क परमिट जो होता है, बहुत से जो लोग यहाँ से स्विच करते हैं मियाँ-बीवी बच्चों के साथ एक्सप्रेस एंट्री में चले जाते हैं, तो उनके पास जो है वो आज़ादी होती है, वो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहीं पे मकामी होते हैं, जो लोग विज़िट पे आए हुए होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं, तो एम्प्लॉयर जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते, लीमिया की तरफ वो नहीं जाते। आजकल तो डेफ़िनेटली यही है कि एम्प्लॉयर 4 पैसे बनाने के लिए वो लीमिया आपको देगा और आपसे 30-35 हज़ार डॉलर लेगा, उसको अपने बिज़नेस में रीइन्वेस्ट करेगा, आपको भी फ़ायदा होगा, उसको भी फ़ायदा होगा। तो लीमिया का मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लिए जब आप वर्क परमिट का प्रोसेस करते हैं, देखिए तमाम किस्म की जॉब्स के लिए लीमिया नहीं होता। जो नॉन स्किल्ड जॉब्स होती हैं, लेबर कैटेगरी में आती हैं, उनके लिए लीमिया रिक्वायर्ड जो है वो नहीं होता। लेकिन ऑलमोस्ट जो स्किल्ड वर्क परमिट्स होते हैं उसके लिए लीमिया रिक्वायर्ड होता है। और डेफिनेटली एक एम्प्लॉयर है उसको वो बंदा चाहिए, पहले वो अपनी लोकल मार्केट में देखेगा, लोकल मार्केट में बंदा नहीं है तो फिर वो बाहर की मार्केट में देखेगा। कनाडा का विजिट वीज़ा जो है वो आप घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं, ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख के लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। और अगर आप एक ट्रैवलर हैं, अपना वीज़ा खुद प्रोसेस करना चाहते हैं, तो मैंने वो तमाम वीडियोस की जो लिस्ट है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तरतीब से आपने वो सारी वीडियोस देख लेनी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको समझा दूँगा कि अगर आपके पास लीमिया आ जाता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाके आपको समझा दूँगा कि कैसे-कैसे आपने वो प्रोसेस करना है। वर्क परमिट कैसे अप्लाई होता है कनाडा की वेबसाइट से। अगर आपके पास लीमिया आ जाए, कोई भी ट्रैवल एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट आपको गारंटीड के साथ वीज़ा लगवा के नहीं दे सकता। हम आपके लिए कोशिश कर सकते हैं, हम आपके लिए फ़ाइल को प्रोसेस कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो वीडियो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।